एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बाउंड्स ऑफ अ सेट। बाउंड्स ऑफ अ सेट में हम आज पढ़ेंगे बाउंडेड अबव सेट क्या होता है, अनबाउंडेड अबव सेट क्या होता है और उनके ऊपर कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे होंगे कि जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं ना, जैसे IIT जैम या फिर IIT गेट का, नेट का, CSIR नेट या NBHM और भी बहुत सारे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उनमें आपके लिए ये एग्जाम्पल्स हेल्पफुल होंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है बाउंडेड अबव सेट। बाउंडेड अबव सेट, इसका मतलब क्या होता है? बाउंडेड का मतलब क्या होता है कि हमें बोला गया है कि कोई भी सेट अबव से मतलब ऊपर से बाउंडेड हो। मतलब जैसे कि अगर ये हमारे पास सेट है तो ये सेट हमारा ऊपर से बाउंड हो, मतलब कि एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिसके लिए हमारे पास एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए कि जिससे हमें पता चल जाए कि जो ये सेट है बस यहीं तक है, इससे आगे ये सेट हमारा जा ही नहीं रहा। तो मतलब ये इसकी यहाँ तक, इस सेट की सीमा बस यहीं तक है, ये यहाँ पर बाउंडेड हो गया। ठीक है, बाउंडेशन लगा दी कि हमारे जो सेट के एलिमेंट है इससे आगे जा ही नहीं सकते इस एलिमेंट के, तो ये बाउंडेड हो गया। तो इसी को हम बोलते हैं बाउंडेशन, बाउंडेड अबव सेट। तो इसकी एक बार डेफिनेशन बता देती हूँ मैं, क्या होती है बाउंडेड अबव सेट। क्या होता है, कब होता है? सपोज हमने कहा अ रियल नंबर के, कोई भी रियल नंबर के बाउंडेड अबव कहलाएगा। नहीं, कोई भी रियल नंबर के बाउंडेड अबव नहीं, रियल नंबर के जो के होगा वो अपर बाउंड होगी। सेट होता है हमारा अपर बाउंड, बाउंडेड अबव, बट जो नंबर होगा वो तो क्या होगा, उसकी एक अपर बाउंड होगी। अभी मैं बताऊंगी अपर बाउंड होता क्या है। इट्स कॉल्ड अपर बाउंड ऑफ द सेट के, सबसेट ले लो F किसी सेट का, R का। ठीक है, एक रियल नंबर हमें बोला गया कि एक रियल नंबर के, कोई रियल नंबर के जो है वो अपर बाउंड कहलाएगा किसी सबसेट F का। सबसेट F जो कि R का सबसेट है वो कहलाएगा अपर बाउंड कब? इफ K इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू ईच एलिमेंट ऑफ F होगा, ईच एलिमेंट ऑफ F। क्या बोला है हमें कि कोई भी रियल नंबर हमारा अपर बाउंड कहलाएगा, इज कॉल्ड अपर बाउंड किसी सबसेट F का, या फिर मतलब ये तो R, तो हम R का सबसेट है हमने F, तो इस F सेट का अपर बाउंड K कहलाएगा कब? अगर K इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू ईच एलिमेंट ऑफ K। मतलब कि इसको कैसे लिख सकते हैं, डेट इज़ X जो है, X इज़ लेस देन इक्वल्स टू K फॉर ऑल X बिलोंग्स टू कैपिटल F। इसने बोला है कि जितने भी एलिमेंट हैं हमारे सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सब के लिए अगर कोई एक एलिमेंट ऐसा एग्जिस्ट करता है जिससे कि जो ये सेट के एलिमेंट्स हैं ना, ये सारे के सारे X, ये सब छोटे या फिर इक्वल आए, अगर ऐसा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो हमारा अपर बाउंड कहलाता है इस सेट के लिए। ठीक है, मतलब इसको मैं एक रिप्रेजेंट उसमें रियल लाइन पे बता देती हूँ। सपोज़ यहाँ से यहाँ तक कि हमारा कोई सेट है F। ठीक है, ये हमारा सेट है F और हमें यहाँ पर इसके अंदर X एलिमेंट्स हैं। कोई भी एलिमेंट को हमने आर्बिट्रेरी ऐसे ही मतलब शो किया, रेंडमली ले लिया और उसको X नाम दे दिया। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स होंगे इस सेट के, जो एलिमेंट्स होंगे वो सारे ये K है, इससे छोटे या फिर इसके इक्वल होंगे, के इससे छोटे या फिर इक्वल होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, K क्या हो जाएगा, इसका अपर बाउंड हो जाएगा और ये हमारा जो सेट हो गया ये बाउंडेड अबव हो गया, क्योंकि हमारे पास K इसकी बाउंडेशन हो गई, ऊपर से ये सेट बाउंडेड हो गया कि इसके जो एलिमेंट है सेट के वो K से आगे नहीं जा सकते, सेट के एलिमेंट्स K से छोटे या उससे इक्वल ही होंगे। ठीक, तो अब जो हमारा जो अपर बाउंड्स होती है
वो क्या होती है, वो इनफाइनाइट हो सकती है किसी भी सेट की। अब देखो, जैसे ये के है, मैंने ये बोला ये अपर बाउंड है। अगर मैं यहाँ पर कोई एलिमेंट लूँ, सपोज़ के प्लस पी मान लो, के में कुछ भी नंबर ऐड कर दिया, के प्लस 4 कर दिया, के प्लस 5 कर दिया, कुछ भी कर दिया, तो वही इधर आएगा नंबर। तो क्या ये नंबर इस सेट की अपर बाउंड होगी? होगी, क्योंकि हाँ, अपर बाउंड होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि जो सेट के एलिमेंट है वो सारे के सारे या तो उससे छोटे हों सारे, या फिर इक्वल हो। तो हमारे जो सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे इस के प्लस पी से छोटे हैं। तो इसका मतलब ये भी ये हमारी अपर बाउंड होगी। इसका मतलब के से इधर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, एलिमेंट्स का सेट होगा, वो हमारे इस सेट के लिए क्या होगा? अपर बाउंड्स होगा। तो इसका मतलब किसी भी सेट के पास इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होती है। इनफाइनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होती है। उसके बाद अनबाउंडेड सेट क्या होता है? अनबाउंडेड सेट, अ सेट, कोई भी सेट जो कि डेट इज नॉट बाउंडेड अबव। ऑब्वियस सी बात है कि जो सेट हमारा बाउंडेड अबव नहीं होगा, अ सेट दैट इज़ नॉट बाउंडेड अबव, वो हमारा क्या होगा? अनबाउंडेड होगा। इसका मतलब क्या है? डेट इज़ फॉर एनी रियल नंबर के बिलोंग्स टू एफ। एफ ले लो या आर ले लो, कुछ भी ले लो, ठीक है। हमने कहा कोई भी रियल नंबर के है, आर, अच्छा हाँ, के तो हमारा रियल नंबर का एलिमेंट था ना, एफ हमारा सेट था, तो हमने के जो लिया वो रियल नंबर का एलिमेंट लिया। तो देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल ए सच दैट एक्स इज ग्रेटर देन के, देन ए इज said to be unbounded above सेट। हमारा सेट अनबाउंडेड अबव कब होता है? जब वो बाउंडेड अबव ना हो। बाउंडेड अबव वो कब नहीं होगा? जब हमारे पास कोई ऐसा रियल नंबर हो जिसके लिए जो जो हमारे, अच्छा हमने सेट, हमने क्या लिया था? एफ़ लिया था ना। तो जो हमारा एफ़ सेट है उसके जो एलिमेंट्स हैं वो के से बड़े आ रहे हो। मतलब कि जैसे हमारे कोई सेट है एफ़ और हमें ऊपर कोई ऐसा नंबर मिल ही नहीं रहा कि जिसके लिए इसके सारे एलिमेंट्स एफ़ के से छोटे या इक्वल हो। सपोज़ मैंने के लिया, यहाँ पर मैंने कोई, अगर बाई चांस मैंने ढूंढ भी लिया कि ये के है, बट मेरे को उसके बाद भी फिर भी कोई ना कोई एक्स ऐसा मिल जा रहा है जो कि के से बड़ा है। फिर भी मैंने कहीं भी और भी कहीं देखा, बट मुझे ऐसा के मिल ही नहीं रहा जिससे कि सारे एलिमेंट्स सेट के एक्स से के से छोटे या इक्वल हो। तो इसका मतलब क्या हो गया? वो सेट हमारा क्या है? अनबाउंडेड अबव है, क्योंकि हमें ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिल रहा कि जिससे कि सेट के सारे एलिमेंट्स छोटे या इक्वल हों। ठीक, ये होता है हमारा अनबाउंडेड अबव। उसके बाद हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स में पहला एग्जाम्पल है सिंगलटन सेट ए। सिंगलटन सेट ए हमारा वो होगा, बाउंडेड अबव होगा। देखो ये लाइन है, यहाँ पर हमारा ए सेट है। जो हमारा बाउंडेड अबव में अपर बाउंड्स आती हैं वो कौन सी आती हैं? जो ये एलिमेंट होता है कि उससे जो इधर की पॉजिटिव में, मतलब बड़ी, उससे बड़ी जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, जितने भी एलिमेंट्स का सेट होता है वो क्या होता है? हमारा अपर बाउंड्स होती हैं। तो यहाँ पर अभी हमने पढ़ा था वो चीज़। तो यहाँ पर ए है और ए से यहाँ पर सेट ए है, ए के अंदर ए एलिमेंट है, सेट के अंदर ए एलिमेंट है। तो सारे एलिमेंट क्या होंगे इसके अंदर? मतलब ए खुद से ही छोटा है, इक्वल हो सकता है। तो ए हमारे लिए, इसके लिए क्या होगी? अपर बाउंड में आएगा। इसकी वजह से ए क्या हो जाएगा? हमारा बाउंडेड अबव हो जाएगा। और इसके अंदर अपर बाउंड्स कौन सी आएंगी? ए से जो इधर के एलिमेंट्स होंगे, मतलब कि ए से लेकर इन्फिनिटी इसके क्या होंगी? अपर बाउंड्स होंगी। जैसे सेकेंड में ले लेती हूँ 0,1, मतलब कि इंटरवल 0,1। यहाँ पर ये 0 है,
यहाँ पर ये 1 है, हमें बोला गया 0,1 ओपन इंटरवल है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में जितने एलिमेंट्स हैं वो लेने हैं और 0 और 1 को हम नहीं लेना है। इसको मैंने ऐसे डिनोट कर दिया कि 0 और 1 को नहीं लेना है। तो इसकी मुझे अपर बाउंड्स बतानी है। इसकी अपर बाउंड्स क्या होंगी? अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक एलिमेंट है ऐसा कि जिससे सेट के सारे एलिमेंट छोटे या उससे इक्वल है, इक्वल तो नहीं है बट उससे छोटे ज़रूर है। तो 1 से हमारे सारे एलिमेंट्स छोटे हैं सेट के, तो इसका मतलब 1 इसकी क्या हो गई? अपर बाउंड हो गई। और बाकी को और कितने होंगे? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो इसके लिए अपर बाउंड्स कहलाएगा। तो इसकी अपर बाउंड्स में कौन से एलिमेंट आएंगे? 1 से लेकर इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को कभी भी हम क्लोज ब्रैकेट में नहीं रखते क्योंकि इन्फिनिटी हमें नहीं पता कि वो कौन सा पॉइंट है, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट में हम वो एलिमेंट लिखते हैं कि जो उस सेट में बिलोंग कर रहा हो। बट इन्फिनिटी तो हमारा पता नहीं कौन सा पॉइंट है, हमें पता ही नहीं है, तो इसलिए उसको हम ओपन लिखते हैं। उसके बाद थर्ड है हमारा क्वेश्चन नेचुरल नंबर का सेट। नेचुरल नंबर का सेट हमारा अनबाउंडेड होता है या अनबाउंडेड? अब आप देखो नेचुरल नंबर के अंदर सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं? 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, कहाँ तक आते हैं हमें नहीं पता। मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा कि जिससे हमारे सेट के एलिमेंट्स जो हैं सारे छोटे या इक्वल हो। देखो हम कितना भी बड़ा नंबर ले लेंगे, 1000, 10,000, लाख, करोड़, कितना भी लेंगे, बट कोई ना कोई ऐसा नंबर मिल जाएगा कि जिससे जो सेट का एलिमेंट है वो बड़ा आ जाएगा। तो हमारी ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है यहाँ पर, इसी वजह से हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट अनबाउंडेड अबव सेट होगा। ये अनबाउंडेड अबव है। उसके बाद हम लिखेंगे, अब बताओ आप Q, R और Q कॉम्प्लीमेंट, मतलब रेशनल नंबर्स का सेट और रियल नंबर का सेट और इरेशनल नंबर का सेट, क्या ये बाउंडेड अबव होते हैं? नहीं होते, क्योंकि ये सारे ही जो सेट हैं ये इनफाइनाइट हैं। तो इनफाइनाइट सेट कभी भी बाउंडेड नहीं हो सकता, तो इसलिए ये क्या है? अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड अबव है। उसके बाद एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, 0 से इन्फिनिटी, ये हमारा बाउंडेड अबव होगा। अब देखो हमें इसने बोला है कि 0 से स्टार्ट हो गया, बट इसने एंड पॉइंट नहीं बताया कि इस सेट के एलिमेंट ख़त्म कहाँ हो रहे हैं। स्टार्ट तो होगा यहाँ से, बट ये कहाँ हो रहे हैं ख़त्म नहीं पता। तो इसका मतलब हमें वो लास्ट पॉइंट नहीं मिल पा रहा जिससे कि सारे सेट्स के एलिमेंट जो हैं उस एलिमेंट से छोटे या इक्वल हो। तो इसका मतलब ये क्या होगा? हमारा अनबाउंडेड होगा, ये भी अनबाउंडेड अबव होगा, अनबाउंडेड नहीं, अनबाउंडेड अबव होगा। ठीक है। ऐसे ही अगर नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले, 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। हमारे पास ये सेट है कि 1/n है जहाँ पर n जो है हमारा नेचुरल नंबर्स का सेट है। तो इसका मतलब इसके अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे? हम नेचुरल नंबर n की वैल्यू रखें, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं तो n की वैल्यू पहले हमने 1 रखी तो 1/1 1, फिर n की वैल्यू 2 रखी तो 1/2, फिर 3 रखी तो 1/3, फिर 1/4, 1/5, ऐसे करके हम रखते जाएंगे। और हमें ये नहीं पता क्योंकि n नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर क्या था हमारा? इन्फिनिटी तक जा रहा था, तो हमें नहीं पता ये वैल्यू कहाँ तक रखनी है। तो ये सेट इस टाइप का है, बट हम इसको ये नहीं अभी हमें पता नहीं है कि ये अनबाउंडेड है या बाउंडेड है। हम सिर्फ इसे देख के कि ये ऐसे इनफाइनाइट तक जा रहा है कि ये अनबाउंडेड हो जाएगा, ऐसे हम नहीं बोलेंगे। अब देखिए इसको एक बार रियल लाइन में करके देखते हैं। इसको रियल लाइन में बनाएंगे, ये 1 है हमारा। ठीक है, पहले इसमें देख लीजिए वैल्यू जा कहाँ तक रही है, इसका कोई एंड पॉइंट मिल रहा है हमें या नहीं मिल रहा है। अब देखो हमने यहाँ 1/n है, हम यहाँ पर 1 के अपॉन में n की वैल्यूज़ डालते जाएंगे। n की वैल्यूज़ बहुत बड़ी होती जाएगी धीरे धीरे, अभी 1/10, 1/1000, 1/10,000, ऐसे करते करते एक टाइम ऐसे आएगा 1/∞ भी होगा, बहुत बड़ा नंबर होगा। और जब 1 किसी भी नंबर के अपॉन में बहुत बड़ा नंबर होता है तो वो क्या आता है? 0 आता है। 0 10 नहीं आता, टेंडिंग टू 0 आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये जो हमारा सेट है ये 10 to 0 हो रहा है। एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, इक्वल टू 0 नहीं होगा, बट टेंडिंग टू 0 हो रहा है, टेंडिंग टू 0 हो रहा है। तो इसलिए मैं इसको सेट को डिनोट मतलब रियल लाइन पे लिखती हूँ 1 और यहाँ पर 0 है।
1 के बाद क्या है 1/2, ये 1/2 हो गया, उसके बाद ये 1/3, 1/4, 1/5, ऐसे करते करते ये बहुत इनफाइनाइट एलिमेंट्स आ जाएंगे यहाँ पर। बट ये कभी भी ज़ीरो को टच नहीं करेंगे, ये ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से ओपन इंटरवल तो ज़ीरो है, बट इसके अंदर सारे एलिमेंट नहीं है। हम इसको ऐसे नहीं लिखेंगे कि हम इसको लिखते हैं 0,1, ये नहीं लिखेंगे, बट ये अप्रोच टू ज़ीरो कर रहा है। हमें वैसे अभी इधर का कुछ लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ ये पता लगाना है कि बाउंडेड अबव है या नहीं है। बाउंडेड बिलो के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो बाउंडेड अबव है या नहीं है उसके लिए अब देखो, इस सेट में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 1 है। इस सेट के सारे एलिमेंट 1 से छोटे और इक्वल आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 क्या हो गया, इसकी बाउंडेड अबव हो, अपर बाउंड हो गया। तो इसका मतलब 1 से इधर के जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो हमारे इस सेट के लिए अपर बाउंड्स होगी। तो इस सेट की अपर बाउंड में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 से इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन ले लेते हैं हम, -1/n सच दैट n बिलोंग्स टू कैपिटल N। अभी हमने पिछला क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें क्या था, पॉजिटिव था, +1/n था, और यहाँ पर क्या है -1/n है। तो अगर हम इस सेट में देखा जाए तो किस टाइप के एलिमेंट होंगे, -1, -1/2, -1/3, -1/4 डैश डैश डैश, इस टाइप के एंड सो ऑन होंगे एलिमेंट्स। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, इसको जाके क्या आएगा, -1/0 दैट इज़ माइनस इन्फिनिटी डेट इज़ 0। 1 के किसी भी नंबर के अपॉन में इन्फिनिटी आए तो क्या होता है, वो 0 होता है, टेंडिंग टू 0। तो मतलब ये 0 को टेंड करेगा। तो इसका मतलब ये 0 से लेकर -1 के बीच में, -1 से लेकर -1, क्योंकि 0 से छोटा है ना, तो इसलिए -1 को इधर लिखा जाएगा। तो अब देखो, इस सेट के सारे एलिमेंट्स 0 से छोटे हैं, इधर के एलिमेंट्स से सारे -1/2, -1/3, -1/4 ऐसे करके सारे एलिमेंट यहाँ पर हैं, ठीक है। 0 को कभी 0 के इक्वल नहीं होंगे, बट 0 से छोटे ज़रूर हैं, 0 को टच नहीं करेंगे, लेकिन 0 के बिल्कुल पास होंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे 0 से जो इधर के जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो हमारा इस सेट के लिए क्या होगा, अपर बाउंड्स होंगी। तो इस सेट की अपर बाउंड क्या होगी, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। ऐसे ही और सेट देख लेते हैं, जैसे कि 1/1 + x² सच दैट x बिलोंग्स टू R। ये हमारा अनबाउंडेड अबव होगा या नहीं होगा, ये देखने के लिए अब देखो, हमारे पास x क्या है, रियल नंबर का सेट है। यहाँ पर हमें x की वैल्यू रियल नंबर रखनी है। तो अगर मैं देखो, रियल नंबर हमारे निगेटिव में भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और ज़ीरो भी होते हैं, है ना। ज़ीरो भी रख सकते हैं। अगर मैं इसमें निगेटिव वैल्यू रखती हूँ, लेकिन ये स्क्वायर है, तो निगेटिव वैल्यू स्क्वायर होने की वजह से क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर मैं पॉजिटिव रखूँ या ये वाली वैल्यूज़ रखूँ, ये तो इक्वली हो जाएंगी, ठीक है। बट अगर मैं 0 रखती हूँ तो क्या आएगा, 1/1 + 0 दैट इज़ 1, ठीक है। और अगर मैं और कोई वैल्यू रखती हूँ, जैसे 1 प्लस मैंने 2 रखा, 2 2s are 4, तो 1 + 1/5। जब भी हमारा न्यूमरेटर छोटा होता है, डिनोमिनेटर बड़ा होता है, तो और छोटी वैल्यू आती है। तो जितने भी हम वैल्यूज़ रखते जाएंगे तो हमारी जितनी भी वैल्यू आएंगी वो 1 से छोटी आएंगी, ठीक है। तो इस मतलब ये वाला जो सेट होगा 1 से छोटा होगा। और देखो 1 के अपॉन में जा रहा है, हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा था, 1 के अपॉन में जब वैल्यू बढ़ती जा रही थी वो क्या हो रही थी, टेंडिंग टू 0 हो रही थी। तो इसका मतलब इस सेट की वैल्यू जो है 0 से 1/1 + x² < 1 तक जाएगी, = 1। तो इस सेट की हमारी जो अपर बाउंड होगी, ये तो सेट की वैल्यू हो गई कि इस सेट में की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है। तो इसकी अपर बाउंड्स क्या होंगी, जो 1 से बड़े ज़्यादा, जो 1 से आगे की वैल्यूज़ का सेट होगा वो हमारा अपर बाउंड्स में आएगा। तो अपर बाउंड्स क्या हो जाएंगी इस सेट के लिए, 1 से इन्फिनिटी, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 1/x-1 सच दैट x बिलोंग्स टू 0,1। ये हमारा बाउंडेड अबव होगा या नहीं होगा। जिसकी अब अपर बाउंड्स एग्जिस्ट करती है वो तो बाउंडेड अबव होता है, ठीक है। ये वाला भी बाउंडेड अबव था, ये भी बाउंडेड अबव था। अब इसको हमें बताना है कि ये बाउंडेड अबव है या नहीं है। अगर है तो इसकी अपर बाउंड क्या क्या है। अब देखो इसमें हमें क्या बोला है उसने, कि जो x की वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में है। 0 और 1 खुद नहीं आ रहे हैं सेट में,
ओपन इंटरवल है ना, तो 1 और 0 हम x की वैल्यू नहीं रखेंगे, इन दोनों के बीच की वैल्यू रखेंगे। बट अगर मैं 0 रखती भी हूँ तो क्या आएगा, 1/0 -1 मतलब -1, ठीक है। मतलब -1 हमारे सेट के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, बट वो एक लिमिट होगी, मतलब कि इस सेट के एलिमेंट्स या तो -1 से इधर जाएंगे या फिर इधर जाएंगे, है ना। तो वो हम देखते हैं कि कहाँ पर जा रहे हैं। देखो अगर मैं 0 रखा, 0 से कोई इधर की वैल्यू रख लेते हैं, सपोज मैंने 0.9 रखी, 0.9 -1, तो क्या आएगा, 1 में 0.9 -1 -0.1 दैट इज़ 10, तो दैट इज़ -10। -10 क्या है, -1 से छोटा है, तो मतलब इधर आई वैल्यू। अब हम जितनी भी वैल्यूज़ रखेंगे 0 से लेकर 1 के बीच की जितनी भी वैल्यूज़ रखेंगे, सब के लिए हमारी जो वैल्यू आएंगी वो सब -1 से छोटी आएंगी। इसका मतलब हमारी जो सेट की वैल्यू है, सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो सब के सब -1 से छोटे हैं। तो इसका मतलब -1 क्या हो गया, हमारा अपर बाउंड हो गया इसका मतलब अपर बाउंड मिल गया। तो हमारा जो ये सेट है बाउंडेड अबव है, और इसकी अपर बाउंड्स कौन कौन सी होगी, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। उसके बाद अगर मैं एक क्वेश्चन लेती हूँ 10x का, ट्रिग्नोमेट्री का ले लेते हैं कि 10x x बिलोंग्स टू -π/2 से 0। मेरे पास ये क्वेश्चन है कि जहाँ पर 10x के लिए बताना है कि x जो है हमारा, जहाँ पर x जो है हमारा -π/2 से 0 के बीच में है x की वैल्यू। तो इसको हम ग्राफ से करते हैं। 10x का ग्राफ बनाना आता है, पहले हम 10x का ग्राफ ही बना देते हैं। 10x का ग्राफ कैसे होता है, ये 0 है, ये π/2 है और ये -π/2 है, ठीक है, ये है, ठीक है। 10 0 आपको पता है, 10 0 क्या होता है, 0 होता है, तो 10 0 पे तो 0 आएगा। बट 1090 क्या होता है, 1090 क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो यहाँ पर एसिम्पटोट बनेगा। एसिम्पटोट क्यों बनेगा, क्योंकि अगर हमारे पास किसी फंक्शन में अगर हम x की वैल्यू फाइनाइट रखते हैं और हमें जो x की वैल्यू है वो अगर इनफाइनाइट मिलती है, तो उस x की वैल्यू पर हमारा एसिम्पटोट बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर π/2 पे क्या बनेगा, एसिम्पटोट बनेगा। तो ये ऐसे जाएगा और यहाँ से ऐसे, ठीक है। ये हमारा, क्योंकि 10 0 0 और 1090 पे मतलब फाइनाइट वैल्यू पे हमें इनफाइनाइट मिल रहा था, तो इसलिए x इक्वल्स टू π/2 पे हमारा एसिम्पटोट बना। और ऐसे ही हमारा 10 -π/2 पे भी क्या होता है, इनफाइनाइट मिलती है वैल्यू, तो इसलिए -इन्फिनिटी मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर भी एसिम्पटोट बनाया। अब हमें उसने बोला है क्वेश्चन में कि -π/2 से 0 के बीच में देखना है, -π/2 से 0 के बीच में देखना है, मतलब कि हमें ऊपर वाले का नहीं काम है, मतलब हमें सिर्फ यहीं तक के ही सेट को देखना है। -π/2 से 0 तक बोला है, तो -π/2 से 0 तक देखने के लिए मतलब हम सिर्फ इस इंटरवल के बीच में देखेंगे कि हमारा ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। नीचे इनफाइनाइट तक जा रहा है, बट यहाँ पर ये 0 तक रुक गया, तो इसका मतलब यहाँ पर से हमारा वो ग्राफ क्या है, बाउंडेड अबव है, क्योंकि 0 इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब 0 से छोटे या इक्वल ही हैं। तो इस सेट की अपर बाउंड क्या होंगी, 0 से ऊपर का, 0 से ऊपर जितने भी एलिमेंट्स का सेट होगा वो हमारा अपर बाउंड में आएगा। तो इसकी अपर बाउंड्स क्या होंगी, 0 से इन्फिनिटी। बट अगर मैं इसमें x जो है, x को x 0, π/2 मतलब 0 और π/2 के बीच में बिलोंग करा दूँ, 0 और π/2 मतलब कि अब हमें ये वाला इंटरवल नहीं देखना, इससे इधर वाला। अगर मैं ये वाला इंटरवल नहीं देखती हूँ, 0 से π/2 देखती हूँ, तो 0 से π/2 में मुझे ऊपर का देखना है कि ऊपर तक ये कहाँ तक बाउंडेड अबव है। बट ये तो ऊपर कहीं बाउंडेड अबव है ही नहीं, ये तो जा रहा है इनफाइनाइट तक, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, है ना, इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इसकी तो हमें कोई ऐसी नंबर नहीं मिल रहा है जिसके लिए हमारे सेट के एलिमेंट्स इक्वल या छोटे हों, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, अनबाउंडेड अबव हो गया, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लास्ट, e की पावर x का, e की पावर x सच दैट x बिलोंग्स टू r। e की पावर x के लिए, e की पावर x का ग्राफ हम सभी जानते हैं क्या होता है, ये होता है ना,
कैसे बनता है ये, आप वैल्यूज़ पुट करके देख लीजिएगा। अगर मैं e की पावर 0 रखती हूँ, मतलब x को 0 रखा तो e की पावर 0 क्या आएगा 1, तो 0 पर हमारा कितना है 1। अगर मैं e की पावर मतलब x को 1 रखती हूँ तो क्या आएगा e की पावर 1 e आएगा। मतलब e की वैल्यू क्या होती है 2.714 समथिंग होती है। तो यहाँ पर e 1 है तो e की पावर ये अगर 1 है तो सपोज ये 2 है तो यहाँ पर के करीब आएगी, ये हमारा e हो जाएगा। तो ऐसे करके आप बना लीजिएगा। तो अब देखिए ये तो e की पावर x का ग्राफ हो गया। अब हमें बताना है कि x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरी रियल लाइन में इसको बताना है कि ये हमारा बाउंडेड अबव होगा या नहीं होगा। बट हमें पूरी रियल लाइन के लिए बताना है तो हमें इसका भी कोई एंड पॉइंट नहीं मिल रहा है कि जहाँ पर कि ऐसा एक एलिमेंट मिल जाए कि जो सेट के एलिमेंट है सारे उससे छोटे या इक्वल हो, ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा अनबाउंडेड अबव हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मुझे यहाँ पर एक रिस्ट्रिक्शन दे दे कि e की पावर x इज दैट x मेरा 0,1 के बीच में है, x मेरा 0 और 1 के बीच में है, मतलब कि इतना ग्राफ बोला है उसने यहाँ से लेकर यहाँ तक। ये क्या है, ये अगर मैं यहाँ तक देखूँ तो ये तो बाउंडेड हो गया। इसके बाद इसके इधर की वैल्यूज़ है, मतलब कि हमें एक ऐसा पॉइंट मिल गया ई कि जिससे हमारी जो सेट के एलिमेंट्स है वो सारे छोटे या इक्वल हैं। तो इसका मतलब ई से ऊपर के जितने सेट का एलिमेंट्स का सेट होगा वो हमारा वो इसकी अपर बाउंड्स होंगी। तो इसकी अपर बाउंड्स कितनी हो गई ई से लेकर इन्फिनिटी तक, ठीक है। थैंक यू।